भगवान बोलते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। बात कुछ उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में भ्रमण करने निकले हुए थे। तभी दोनों की नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो कि भिक्षा मांगने घर घर जा रहे थे, और यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन सोचने लगे कि पंडित अलग अलग घरों में जा रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर। अर्जुन को दया आ गई। बोले, महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास कुछ है। और एक सोने की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि क्या बात है, भगवान के दोस्त मेरी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, भगवान की कृपा जरूर है मेरे ऊपर। भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया, उसके बाद चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। पंडित जी काफी खुश थे और सोचने लगे कि क्या बात है, मेरी जिंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियां मिल जाएंगी इतने सारे सोने के सिक्के पाकर मुझे। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में उन्हें एक लुटेरा मिला और वो सोने की पोटली उनसे लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे, जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में खुशियां आई ही थीं और छूमंतर हो गईं, मतलब आने से पहले ही चली गईं। पत्नी को बहुत दुख हुआ। अगले दिन क्या करते हैं, पंडित जी का वही काम था, निकल पड़े फिर से भिक्षा मांगने। और उनकी भेंट फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन से हुई, जो कि रोज की तरह घूमने निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो आज फिर भिक्षा मांग रहे हैं। पंडित को बुलाया और कहा, नमस्कार। बोले, क्या हुआ? आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, तो वो पोटली का क्या हुआ? आप तो आज फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य ही खराब है। अर्जुन को फिर से बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कोई कीमत ही नहीं आंकी जा सकती। उस मोती को धनुर्धर अर्जुन ने पंडित जी को दे दिया और कहा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से बहुत खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया, धनुर्धर अर्जुन को प्रणाम किया और बोला, धनुर्धर आप श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं। तारीफ किए और फिर से चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। पंडित जी बहुत खुश थे, सोचने लगे कि ये जो धनुर्धर हैं भगवान के सखा, ये तो कमाल कर दिए, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया है। झोपड़ी में पहुंचे तो उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि कहाँ पर उस मोती को छिपाया जाए कि चोर की नज़र उस पर ना पड़े। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में उन्होंने मोती रख दिया। उनको लगा कि यहाँ मोती सुरक्षित रहेगी और चोर की नज़र कभी नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने लगे, उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित जी की पत्नी, जो कि नदी किनारे पानी भरने के लिए गई हुई थी, जिस घड़े को लेकर वो गई हुई थी, दुर्भाग्य देखिए कि वो घड़ा फूट गया। अब पत्नी जो वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद आया कि एक पुराना घड़ा रखा हुआ है, और पुराने घड़े को लेकर वो फिर से नदी किनारे चली गई। भाई पानी तो चाहिए ही। और जैसे ही उन्होंने नदी में घड़े को डुबोया तो सारी मोती खिसक कर पानी में बह गई। और जब पानी भरकर वो वापस लौटी तो झोपड़ी में पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठनका हुआ था। बोले कि तुमने क्या कर दिया, पुराना घड़ा लेकर कहाँ गई थी? उन्होंने बताया कि पानी भरने गई थी, पुराना वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी बोले, तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज भगवान के सखा धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दी थी जो कि बेशकीमती थी, अनमोल थी। पुराना घड़ा तुम लेकर गई और मोती भी पानी के सहारे बहाकर चली आई, सब खत्म हो गया। पंडित जी फिर से निकल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। 2-3 दिन तक यही सब चलता रहा। 2-3 दिन बाद
फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नजर पड़ी, पंडित जी दिख गए। अर्जुन बोले, क्या चल रहा है? ये तो वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बुलाया और बोला कि ब्राह्मण देव, क्या हुआ? कुछ मोती दिया था, उसका क्या हुआ? तो ब्राह्मण देव ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी, जिसने पुराना घड़ा लेकर जिसमें मैंने मोती छिपा रखा था, नदी किनारे चली गई और सारे मोती बह गए। अब तो मिल भी नहीं रहे हैं। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा, मदद करिए भगवान, कुछ तो करिए। ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकाल के पंडित जी को दिए और कहा कि आप एक काम कीजिए कि अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइए। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे। पंडित जी 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस। पंडित जी सोचने लगे कि भगवान के दोस्त कितने अच्छे हैं, जिन्होंने 2 बार मेरी बड़ी बड़ी मदद कर दी और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दे दिए। इससे क्या होगा मेरी जिंदगी में? यही सब सोचते हुए पंडित जी चले जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था, जो अपने साथ में जाल लिए हुए था। उस जाल में एक बहुत सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। अब उस मछली को जैसे ही पंडित जी ने देखा, उनको उस मछली पर तरस आ गया और कहा कि 2 पैसे मेरे तो किसी काम के नहीं आएंगे, इससे अच्छा कि इससे मैं किसी की जान बचा लेता हूँ। 2 पैसे और 2 सिक्के मछुआरे को दे दिया और कहा कि इस मछली को आज़ाद कर दो। मछली आज़ाद करवाई और कमंडल में डालकर चल दिए। कमंडल में पानी था। उसके बाद उसने सोचा कि नदी किनारे जाता हूँ और जाकर के इसको आज़ाद कर देता हूँ। जी नदी किनारे पहुँचे और मछली को नदी में प्रवाहित करने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र अपने कमंडल में पड़ी और उन्हें उस कमंडल में अचानक से कुछ मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था मछली ने खा लिया था और वही मछली घूम फिर कर पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे और बोले, मिल गया, मिल गया। और जब वो चिल्ला रहे थे तभी किस्मत से वहाँ से एक लुटेरा गुजर रहा था। तो उसकी नज़र पड़ी कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिल गया, मिल गया। तब लुटेरे को लगा कि पंडित जी मुझे पहचान गए और अब की बार मुझे सज़ा दिलवा कर रहेंगे। लुटेरा दौड़ कर आया और पंडित जी के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि महाराज, मुझे माफ़ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, ये पोटली आप रखिए, मुझे माफ़ कीजिए और जाने दीजिए, सज़ा मत दिलवाइए। पंडित जी के चरणों में लुटेरा आ चुका था, सोने के सिक्के की पोटली आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में लग चुका था, सब कुछ अच्छा हो गया। अर्जुन ने जब ये सब देखा तो भगवान के आगे नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, ये आपकी कौन सी लीला है? भगवान, आपने क्या कर दिया? मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती भी दिए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सिर्फ 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे सखा, सारा खेल, सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल, सारी लीला सोच की है। तुमने जब पंडित को सोने के सिक्कों की पोटली दी तो पंडित सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर से तुमने मोती दिया और फिर से वो अपने बारे में सोचने लगा। और जहाँ उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने को सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप अच्छे फल आपके पास लेके आते हैं। जिंदगी में अगर मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करिएगा और सच्चे दिल से की गई मदद दुआ के रूप में काम आती है और दुआओं का असर बहुत बड़ा चमत्कार भी देती है। आप सबने देखा होगा कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े हादसे सेकंडों में टल जाते हैं, बहुत बड़े संकट भी टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा ले जाता है। इसलिए ज़िंदगी में अपने कर्म को शानदार बनाइए। Thank you for watching my videos.